इस वक्त शाम को 7:35 हुए हैं। सूरज गुरूब होकर तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। रात अपने पर्दे में जमीन को लपेट चुकी है। आसमान पर बादलों का राज है और बूंदाबांदी की हल्की हल्की थपकी इस सफर को और भी ज्यादा यादगार बना रही है। मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। भंडारदारा से निकलकर अभी मुझे 1 घंटा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ तकरीबन पौना घंटा हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ इगतपुरी इंटरचेंज की तरफ। अभी भी कार की रफ्तार लिमिट के अंदर है। तकरीबन 40 और 50 की रफ्तार में गाड़ी चली जा रही है। सामने से आने वाली गाड़ियों की रोशनी आंखों को चौंधिया रही है। गाड़ियां बहुत कम हैं, कभी कभी आ जाती हैं। ये सड़कें हैरत अंगेज तौर पर हमवार और साफ नजर आ रही है, लेकिन इन पर एक ही लाइन पर आने और जाने वाली गाड़ियां दौड़ रही हैं। दूर से आती हुई हर हेडलाइट अंधेरे को लम्हे भर के लिए चीर देती है। फिर दोबारा गहरा सन्नाटा और बारिश की हल्की सरगोशी। छोटे छोटे गांव के किनारे कहीं एक टिमटिमाती दुकान की बत्ती, कहीं साए में छुपी हुई झोंपड़ी। रास्ते में एक के बाद एक छोटे छोटे गांव आ रहे हैं। कुछ में जिंदगी की हल्की सी रमक नजर आती है। किसी कच्चे मकान के बाहर जलता बल्ब या दूर से सुनाई देने वाली किसी कुत्ते की भौंक, और कुछ गांव बिल्कुल खामोश, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। फिलहाल यहाँ पर बूंदाबांदी बिल्कुल बंद है, लेकिन शायद आगे बूंदाबांदी चल रही हो, इसीलिए वाइपर अभी खामोश है। और सामने वाली दूसरी लाइन में चलती कार और उनकी हल्की सी आवाज साएं करके निकल जाती हैं। शायद यहाँ के मुकामी लोग हों जो कि तेज गाड़ी चलाने में उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। शायद यही वजह हो। ये रात, ये बारिश का मौसम और ये सफर, ऐसा लगता है जैसे सड़क मुझे किसी अनजान कहानी की तरफ ले जा रही हो। शायद अगला गांव या अगला मोड़ कुछ नया राज अपने अंदर छुपाए हो। सामने से एक गाड़ी तेज रोशनी के साथ गुजर जाती है। लम्हे भर में दोबारा अंधेरा छा जाता है। बारिश की बूंदें कभी कभी शीशे पर बजती हैं, लेकिन इस हल्की सी आवाज के पीछे ऐसा लगता है जैसे कोई और भी है। मेरा हमसफर, छुपा हुआ, नजर से दूर मगर करीब। रास्ते में गांव आते हैं, निकल जाते हैं, और कुछ मुकम्मल खामोशी, ऐसा सन्नाटा जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। यहां पर बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। सड़क हमवार है, लेकिन एक ही रोड पर आने और जाने वाली सभी गाड़ियां जल्दी में लगती हैं। मोड़ काटते ही दूर रोशनी के बजाय मुकम्मल अंधेरा सिर्फ है, बारिश और वाइपर की आवाज। ये सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं है, ये सफर कुछ तलाश करने का है। शायद जवाब या शायद खतरा। रात लंबी है और कहानी अभी शुरू हुई है, और बारिश अब धुआंधार होने वाली है। बहुत जल्द नासिक हाईवे पर पहुंचने वाला हूं, यानी घोटी का टोल प्लाजा मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। अब तक घर से निकलकर यहाँ तक मुझे कोई टोल प्लाजा नहीं मिला, और घोटी का टोल प्लाजा 180 रुपये मेरे से ले लेगा। हालांकि मैं उसका हाईवे अभी तक यूज नहीं किया हूँ, सिर्फ गुजरने का 180 रुपये ले लेगा मुझसे। क्या कर सकते हैं।
नासिक हाईवे 7-8 किलोमीटर यूज़ करने का 180 रुपये, बहुत महंगा है। और टोल प्लाज़ा से निकलने के बाद फिर मुझे एक लेफ्ट टर्न मारकर इगतपुरी इंटरचेंज पकड़ना होगा। मैं दिखाता हूँ आगे। 180 रुपये किस बात का लेने वाला है घोटी टोल प्लाज़ा। इस वक्त शाम को 8 बजने वाले हैं और नेशनल हाईवे मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है। बस 5-7 मिनट की दूरी पे है शायद। इस वक्त मैं नासिक ज़िला में चल रहा हूँ और ये इगतपुरी के करीब का एरिया है। शायद इगतपुरी ही हो। बहरहाल इगतपुरी हो या घोटी, सब नासिक ज़िला में आते हैं। रोड अच्छी है, हर जगह की रोड अच्छी बना दी गई है, बेहतरीन स्मूथ। बहुत ज़्यादा रात तो नहीं हुई है क्योंकि अभी 8 बजा है और 7:15 बजे सनसेट हुआ था। मुश्किल से सनसेट के बाद पौना घंटा गुजरा है शायद, लेकिन बारिश की वजह से आसमान पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और बारिश के मौसम में गाड़ियों के हेडलाइट भी इतनी रोशनी नहीं पैदा कर पाती हैं जितना कि आम दिनों में सड़कों पे रोशनी होती है। सामने नेशनल हाईवे मिलेगा कुछ देर के बाद। वहाँ से अगर राइट मारेंगे तो नासिक की तरफ चले जाएंगे और लेफ्ट टर्न मारने पर मुंबई की साइड में। मुंबई आगरा एक्सप्रेस हाईवे बोलते हैं उसको। नहीं, एक्सप्रेस नहीं बोलते, मुंबई आगरा नेशनल हाईवे है। एक्सप्रेस हाईवे तो समृद्धि महामार्ग वाला है जो कि मैं पकड़ने वाला हूँ। ये घोटी है शायद, मैं इस वक्त घोटी में चल रहा हूँ शायद। अब गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा मिलने लगी हैं और बीच बीच में कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा रोशनी भी नज़र आने लगी है। ये रहा नेशनल हाईवे या नासिक हाईवे। नासिक जाने के लिए राइट टर्न मारना पड़ेगा, लेकिन मुझे मुंबई की तरफ जाना है इसलिए मैं लेफ्ट टर्न मार चुका हूँ। बस कुछ देर सफ़र करने के बाद बिलाखिर नेशनल हाईवे मुझे मिल चुका है। ये सड़क चौड़ी सीधी और दूर तक रोशनी में नहाई हुई तो है, लेकिन बारिश की वजह से इतनी रोशनी नज़र नहीं आ रही जितनी नज़र आना चाहिए। बस कुछ देर के बाद टोल प्लाज़ा करीब आने वाला है। टोल प्लाज़ा, घोटी टोल प्लाज़ा सामने नज़र आ रहा है। गाड़ियों की कतार और हर गाड़ी के साथ अपनी एक कहानी। बारिश के मौसम में टोल में रोशनियों की भरमार, फिर भी अंधेरा अजीब मिस्ट्री पैदा कर रही है। 180 रुपये टोल प्लाज़ा। आपने खुद ही देखा है कि मैं ये टोल रोड कितना यूज़ किया हूँ, कुछ भी नहीं, कट गए 180 रुपये। टोल क्रॉस करने के बाद फिर मुझे अब एक्सप्रेस हाईवे पकड़ना है। इगतपुरी से लेफ्ट टर्न है ब्रिज के नीचे से। यहाँ से लेफ्ट टर्न मारने के बाद आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। इगतपुरी की 9 किलोमीटर की सुरंग और बाकी 3 छोटी छोटी सुरंग, इन सब का हाल मैं आपको बताऊंगा आगे चल के दूसरे वीडियो में। इसमें नहीं, सफ़र जारी है मगर मंजिल अभी दूर है। लेकिन ये रात शायद खुद एक मंजिल है। ये रहा इगतपुरी वाला ब्रिज।
अगर कसारा घाट जाना हो तो फिर ये ब्रिज पकड़ कर जा सकते हैं, और समृद्धि महामार्ग पकड़ना हो तो इस ब्रिज के नीचे से लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा, जैसा कि मैं जा रहा हूँ। और जब से ये ओपन हुआ है सारी गाड़ियाँ इधर ही जा रही हैं।